नमस्कार, मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या की ओर से आगे चलेंगे और उन प्रश्नों को हल करेंगे। चलते हैं हम 5.3 की ओर। हमारे पास प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 है। इन प्रश्न नंबर 4, 5, 6 के प्रश्नों का आज हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 4 में और प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 में क्या क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसको किस प्रकार से सरल करेंगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर लेते हैं हम 4। प्रश्न नंबर 4 लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी समांतर श्रेणी के 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसके अंदर हमें कितने पद प्राप्त करने हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहले जो सूचना दे रखी है उसको हम ये प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या सूचना दे रखी है। सबसे पहले लिखा है 636 योग, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है हमारे पास 636। तो हम ये लिखेंगे एपी। एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का योग। n पदों का योग लिखा हमारे पास 636। अब आप देखें कि जो n पदों का योग है इसका प्रतीक क्या है। प्रतीक आप बताएं क्या है। यह लिखा मैंने 636। अब हमें इसका योग है तो इस योग का प्रतीक क्या होता है। योग का प्रतीक होता है s और नीचे n लगा दिया। ये n क्यों लिखा, क्योंकि पदों की संख्या n हमारे पास ज्ञात नहीं है कि कितने पद है। 1 पद है, 5 पद है, 8 पद है या 10 पद है। ये पदों की संख्या हमारे पास नहीं लिखी। जब पदों की संख्या नहीं लिखी होती है तो हम यहाँ लिखते हैं SN। पद हमारे पास क्या है, अज्ञात है। ये n हमें पदों की संख्या के बारे में बता रहा है जो अज्ञात है। आगे समांतर श्रेणी क्या लिखी हमारे पास, तो एपी समांतर श्रेणी है हमारे पास। ये लिखा है 9, 17, 25। ऐसे करते करते ये समांतर श्रेणी आगे चल रही है। हमें पद ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखा है, प्रथम पद। तो यहाँ पे लिखा ये प्रथम पद। प्रथम पद ए हमारे पास कितना है 9। अब हम सार्वंत्र ज्ञात कर सकते हैं। सार्वंत्र कैसे ज्ञात करते हैं। सार्वंत्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a2 - a1। a2 का मान हमारे पास कितना हो गया और a1 का मान हमारे पास कितना है। ये देखो आप, ये जो पहला पद लिखा है 9, 17, 25, तो पहला 9 हो गया हमारे पास प्रथम पद और 17 हो गया द्वितीय पद। यानी a2 का मान 17 है और a1 का मान हमारे पास 9 है। अब इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये d का मान प्राप्त हो गया। d का मतलब सार्वंतर। तो इसके अंदर सार्वंतर कितने हो गए हमारे पास, ये 8 हो गया। अब हमारे पास योग लिखा है तो हमें योग ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास योग करने के लिए 2 फॉर्मूला है। एक तो बताया n/2, 2a + n - 1d। एक फॉर्मूला मैंने Sn वाला बताया n/2a प्लस अंतिम पद यानी लास्ट पद। अब आप पता लगाओ कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। उसके अंदर देखो इस प्रश्न के अंदर हमारे पास n भी ज्ञात नहीं है, a ज्ञात है, सार्वंतर ज्ञात है। इस दूसरे फॉर्मूले के अंदर सार्वंतर नहीं आता, इसके अंदर सार्वंतर आता है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसके 2 कारण है। एक तो हमारे पास क्या है, अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद दे नहीं रखा है, इस कारण हम इसको नहीं लगा सकते। और दूसरा बात है कि हमारे पास n भी क्या है, अज्ञात है। तो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसके अंदर हमारे पास ये दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, ये लगा सूत्र Sn n/2, 2a + n - 1 बंद कोष्टक में इंटू d। अब जो सूचना दे रखी है हमारे पास वो हम इस सूत्र के अंदर स्थापित करते हैं। Sn योग कितना लिखा है 636। तो हमने लिखा 636 बराबर n हमारे पास है ही नहीं है तो हमने लिखा n/2। प्रथम मान क्या है, a का मान कितना हमारे पास, ये 9, तो ये 9 लिखा प्लस n हमारे पास नहीं है लेकिन d है हमारे पास। ये जो d लिखा है d का मान हमारे पास कितना आ गया 8 आया, तो हमने ये लिखा d। अब आप देखो यह n कट नहीं रहा तो हम इसका वज्र गुणा कर सकते हैं। तो इसका वज्र गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास, यह लिखा हमने वज्र गुणा करने पर 2 को इसे इंटू कर लो तो हमारे पास आ जाएगा। देखो 2 से इंटू किया 1272, 6 दूनी 12, ये 636 लिखा आपने। 636 को लिख कर आप 2 से इंटू करो 12, 6 1 7 12। तो हमारे पास ये आ गया 2 से इंटू करने पर ही आया। अब देखो आप n से इंटू करो
एन को दो, ये एन का एन लिखा, 2 को इस इंटू किया कितना हो गया 18, और ये 8 को इस एन से इंटू कर लो आप तो कितने हो गए 8n, और 8 को आप 1 से इंटू करो तो माइनस के 8 हो गए। ये आपको मालूम है कि कोष्टक में बंद होती है संख्या और उसको सरल करते हैं तो ये 8 है ना, इस दोनों के ऊपर क्या होता है लागू होता है। अब ये 18 तो हमारे पास क्या है प्लस का, और ये क्या है माइनस का, तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये n यहाँ कितने बच गए 10, यहाँ बच गए हमारे पास 8n। अभी भी n का मान ज्ञात नहीं हो रहा है, n हमारे पास इसके अंदर भाग नहीं दे सकते, n अज्ञात है, तो n को इस क्या करते हैं दोनों पदों से इंटू करते हैं। तो n को आप दोनों पदों से इंटू करो आप, तो ये लिखा 1272 बराबर 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, इस 1272 को उधर भेजो या इन दोनों पदों को इधर लाओ हम। तो हमारे पास देखो ये फॉर्मूला स्थापित किया, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब यहां लिखते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं। ये लिखते हैं 1272, ये 10 इधर आएगा तो माइनस का 10n हो जाएगा, और ये 8 भी इधर आएगा तो ये भी माइनस का 8n स्क्वायर हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा तो हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया। अब आपको मालूम है कि ये जो है ना, जो n बड़ी घात है उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ करके हम इसको पहले लिख सकते हैं प्लस का माइनस का 8n स्क्वायर माइनस के 10n और ये प्लस 1272 बराबर 0। वापस देख लीजिए, ये लिखा है 10 में से हमने 18 में से 8 बाकी निकाला, 10 बच गया, 10 को n से इंटू किया 10n आया, और n को इंटू किया तो n स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों पद हमारे पास क्या है, 10n इधर आएगा तो माइनस का होगा, 8n इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो आप, ये जो घातांक है इसके आगे n माइनस क्या है, तो ये माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, चिन्ह कौन सा होना चाहिए प्लस का होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर देते -2 का भाग देते, प्रत्येक में 2 का भाग जा रहा है तो -2 का भाग दे दिया, तो माइनस का 2 का भाग दो आप, तो इसमें कितनी बार गया 4 बार, तो 4n स्क्वायर, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 में 2 का भाग 5 बार 5n, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1272 भाग कितनी बार गया 36 बराबर 0। सबसे पहले क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दिया इसमें 4 बार गया, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 5 बार गया, और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 636 बार गया। फिर आगे माइनस है तो ये सारे चिन्ह बदल जाएगा, ये एक तो चिन्ह ये बदल जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का प्लस हुआ, ये प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया। अब हमारे पास n की घातांक 2 के रूप में है, तो n की घातांक 2 के रूप में है तो इसका क्या करते हैं द्विघात गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो 4 है, 4 के टुकड़े कितने होते हैं, अब ये गुणनखंड 2 2, और ये 636 है, इसके टुकड़े कितने हो रहे हैं, अब आज गुणनखंड करो, 3 2 6, 2 एकम 2 8 2 16, फिर 2 का भाग दो आप, 2 एकम 2 5 2 10 9 2 18, फिर 3 का भाग 53 बार गया। कहने का तात्पर्य होता है कि इस 5 के 2 टुकड़े करने हैं, 5 के हमें क्या करना है 2 टुकड़े करना है, ताकि जोड़ने घटाने पर 5 आवे, इंटू करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 636 है, इंटू करने पर हमारे पास ये आना चाहिए 6 चौक 24 हंस लगा 2 12 2 14 हंस लगा 1 24 नहीं 25, इंटू करने पर यह संख्या आनी चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा 2 संख्या होगी जिसका डिफरेंस यानी कि अंतर 5 हो और इंटू करने पर यह संख्या आए। तो देखो हमारे पास ये 2 को इंटू किया 4 को 2 से इंटू करो 8 को 2 से इंटू करो 16 को 3 से इंटू किया 48, तो एक तो इसके हो गए 48 और एक हो गए 53 और 48 के अभी बीच का अंतर कितना है 5 का अंतर है, और इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। तो ये चिन्ह प्लस का है तो ये बड़ी संख्या प्लस की हो जाएगी और छोटी संख्या क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास इसके 2 टुकड़े हो गए, 5 के कितने टुकड़े हुए, एक तो माइनस के 48 और एक 53, ताकि इसका अंतर कितना हो गया 5 और इंटू करने पर हमारे पास ये आ गया। अब हम इसका आगे सरल करते हैं। तो 48 के टुकड़े कितने हो गए हमारे, 5 के टुकड़े कितने हो गए, एक तो हमने 48 लिया और एक हमने ये लिया, तो हम ये लिखेंगे 4n स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर प्लस के लिख दो पहले, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 53n माइनस यहाँ आप लिख दो 48n
माइनस 636 बराबर 0। अब इसमें दोनों पदों में कॉमन क्या है हमारे पास, इन दोनों पदों में कॉमन आ रहा है n, तो n बाहर लिखा, यहाँ बच गया 4n और यहाँ बच गया 53, और इसमें दोनों में किसका भाग जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है। 12 का भाग 48 में कितनी बार गया, 4 बार, तो 4n और 12 का भाग 636 में कितनी बार जाता है, यहाँ भाग दिया, 12 पंजे 60, पीछे बच गए 3, 0 बार 36, 53 बार, ये लिखा 53 बराबर 0। अब देखो यहाँ कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों पद आपस में समान हो गए, तो हम यहाँ लिखते हैं 4n प्लस 53, और ये लिखो आप n माइनस 12 बराबर 0। अब हम 0 के साथ दोनों की तुलना करते हैं और n का मान प्राप्त करते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं या तो और या के अंदर, तो या क्या लिखेंगे हम, या तो या तो के अंदर लो 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n 53 उधर गया, माइनस क्या हो गया, और n का मान ज्ञात किया माइनस 53 बटा 4। अब देखो इसके अंदर दो बातें सिद्ध होती, एक तो माइनस में आ गया, मैंने आपको कल बताया था कि समांतर श्रेणी के अंदर माइनस में पद नहीं होता है, और एक भिन्न में भी नहीं आना चाहिए, संख्या प्राकृत संख्या होनी चाहिए, वो भी कौन सी, धनात्मक प्लस में। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर n का मान ऋणात्मक नहीं होता, n का मान ऋणात्मक नहीं होता। अब दूसरा में या में क्या आ जाएगा, n बराबर 12 है, तो हमें लिखा n बराबर n माइनस के 12, तो हमें लिखो आप दूसरा में या n माइनस 12 बराबर 0, पक्षांतरण किया तो n बराबर क्या हो गया, प्लस के 12। तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई, तो हम यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या हमारे पास आ गई 12, तो यहाँ लिखो आप पदों की संख्या 12 होगी, ये 12 होगी। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया, तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी हो गई, 12। ये आप समझ गए होंगे कि हमने माइनस का उत्तर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि समांतर श्रेणी में n होता है, वो हमेशा माइनस में नहीं आता, पदों की संख्या हमेशा प्लस में होती है। अब अगला सवाल लेते हैं हम। अगला लिखा प्रथम पद लिखा 5 और अंतिम पद लिखा है 45 है, योग 400 लिखा है, पदों की संख्या ज्ञात करना है और सार अंतर ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो पहले सूचना दे रखी होती है वो पहले लिखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा, प्रथम पद। प्रथम पद का प्रतीक आप समझ गए होंगे क्या होगा, प्रथम पद को हम a लिखते हैं बराबर 5, और अंतिम पद होता है, अंतिम पद के दो प्रतीक होते हैं, एक 5.2 के अंदर पढ़ा था हमने, इसके बारे में पढ़ा था 5.2 के अंदर an, और ये 5.3 के बारे में पढ़ा था ये l, यानी कि अंतिम पद को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, an से भी व्यक्त कर सकते हैं और l से भी व्यक्त कर सकते हैं। अंतिम पद हमारे पास कितना आ गया, 45 है, और योग लिखा है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है, n पदों का योग, n पदों का योग लिखा है हमारे पास 400। अब देखो आप ये लिखा हमारे पास 400, तो n पद है, तो इसका प्रतीक क्या होता है, इसको लिखते हैं एस एन। n हमारे पास दे नहीं रखा, ज्ञात करना है, तो इसको n अगर दे रखा होता है तो हम ऐसे लिखते हैं एस 10वें पदों का योग, 11वें पदों का योग, 7वें पदों का योग, इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन n हमारे पास दे नहीं रखा है, तो हम एस एन करेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो पदों की संख्या और एक d ज्ञात करना है। अब आप समझ गए हो d कहाँ होता है और पदों की संख्या s। देखो ये सार अंतर ज्ञात करता है, तो ए एन के अंदर भी क्या होता है हमारे पास, ये ए एन का फॉर्मूला होता है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, d होता है। और एक अंतिम पद दे रखा है ये एस एन बरा n बटा 2, ये होता है a प्लस एल। तो इसमें देखो प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है और योग भी दे रखा है, तो हम इसकी सहायता से n का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और फिर हम ये d का मान समीकरण इस एक में रखकर d का मान ज्ञात करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एस एन का सूत्र एक बड़ा सूत्र होता है, ये फॉर्मूला, ये मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके अंदर देखो एक तो n अज्ञात है और d भी अज्ञात है। n हमारे पास दे नहीं रखा है, ये n नहीं दे रखा है, d भी नहीं दे रखा है, तो इस कारण इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करते। चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं इसके अंदर फॉर्मूला लगाता है। कौन सा फॉर्मूला लगाता है, ये प्रथम पद अंतिम पद और एस एन योग वाला सूत्र। तो हमें ये फॉर्मूला लगा दिया आप सूत्र, यहाँ लिखो एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस, या l भी लिख सकते हो और an भी लिख सकते हो। एस एन का योग कितना हो गया 400, n हमारे पास नहीं है, ज्ञात करना है,
प्रथम पद आ गया 5 और अंतिम पद कितने हो गया 45, ये लिखा 45। अब दोनों को जोड़ लो आप, ये हो गया हमारे पास 400 बराबर, इनको जोड़ो कितना आता है 25 के अंदर 45 के अंदर आप जोड़ लो, तो हम ये लिखेंगे 400 बराबर n/2 इंटू 5 और 45 50, तो ये लिख दिया मैंने 50 और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया 25 बार गया। 50 में 2 का भाग जाता है 25, तो हमारे पास बच गया n इंटू 25। अब n का मान ज्ञात करना है तो 25 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 400 के अंदर हम क्या करते हैं 25 का भाग देते हैं, तो हमारे पास 400 के अंदर 25 का भाग दो आप कितनी बार जाता है, ये लिखा 400, ये लिखा 25, या 5 के बाद से काट दो 25 के 25, पीछे हमारे पास 5 1 0 6, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 16। तो पदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर 16 होगी। तो ये तो हमारा पास ये तो हमने कंप्लीट कर लिया कि पदों की संख्या हमारे पास 16 है। आपको अब हमें क्या ज्ञात करना है, सार और अंतर ज्ञात करना है। तो सार और अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, चलते सार और अंतर की ओर। तो सार और अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, हम ये लिखते हैं पुण्य प्रश्नानुसार, पुण्य प्रश्नानुसार। ये an बराबर या लिखते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ इसके अंदर क्या क्या सूचना दे रखी है, अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद हमारे पास कितना है 45, तो हमने यह लिखा 45 और प्रथम पद 5 है। पदों की संख्या कितनी हो गई 16, यह हमने प्राप्त किया n का मान माइनस 1 डी हमें ज्ञात करना है। तो देखो यह लिखा 45 बराबर 5 और ये हो गया 15 डी, एक निकाल दो 15 डी। अब हमें डी का मान ज्ञात करना तो हम क्या करते हैं पक्षांतरण कर देते हैं। 45 में से 5 बाकी निकाल दो या इसमें से आप बाकी निकाल दो, तो 15 इधर लाए तो माइनस क्या हो गया ये 5 और 45 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे। अब बाकी करो, एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह क्या है प्लस का है, तो प्लस और माइनस होती तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 15 डी माइनस के, ये संख्या लिखी 15 डी बराबर यहाँ 45 निकाल दो, पीछे कितने बच गया 45 में से 5 गए 40। अब देखो ये डी से आप काट दो तो माइनस काट दो और 40 में आप 15 का भाग दे दो तो 5 का भाग जाता है, 5 का भाग इसमें 3 बार गया, 5 का भाग इसमें 8 बार गया, तो डी हमारे पास कितना हो गया 3/8। तो हमारे पास सारो अंतर कितना हो गया, सारो अंतर है हमारे पास 8/3। तो हमने ये सारो अंतर 8/3 प्राप्त किया। इस प्रकार से सवाल किया। अब देखो ये जो सवाल है इसके अंदर प्रथम पद अंतिम पद दे रखा है, तो हमने छोटे वाला फॉर्मूला यूज किया। आप चाहो तो बड़ा वाला भी सूत्र लगा सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर से। ये लिखा है समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है और सर और अंतर भी लिखा है। इसमें कितने पद है उसका योग ज्ञात करना है। एक तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें n ज्ञात करना है, एक क्या ज्ञात करना है Sn ज्ञात करना है, यानी कि n और पद भी ज्ञात करना है और योग भी ज्ञात करना है। अब इसमें पता लगो क्या n दे रखा है, हाँ इसमें n ज्ञात करना कितने पद है और उसका योग भी ज्ञात करना है। तो चलते हम पहले जो सूचना दे रखी है उसको हम नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी सूचना दे रखी है। सबसे पहले समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद दे रखा, तो हम ये लिखते हैं प्रथम पद। प्रथम पद ए का प्रतीक है, ये कितना दे रखा है ये लिखा आपने। अंतिम पद है, बताओ अंतिम पद को कैसे व्यक्त करते हैं। अंतिम पद को ए एन से भी व्यक्त कर सकते हैं और एल से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अंतिम पद हमारे पास कितना दे रखा है, अंतिम पद दे रखा 350, ये 350 लिखा। और बताओ ये सारो अंतर डी, इसको कैसे लिखते हैं हम सारो अंतर को, सारो अंतर डी आ गया हमारे पास 9, ये 9 लिखा है। और कितने पद है ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, एक तो n ज्ञात करना है और एक Sn का योग ज्ञात करना है। पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है, फिर ये अंतिम पद ज्ञात करना, योग ज्ञात करना है। अब आप देखो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है ये पता लगाना है। सबसे पहले क्या करो, आपको जो फॉर्मूला याद है वो यहाँ एक तरफ लिख देते, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का 2 सूत्र होता है, n/2 छोटा पद प्लस ये होता है, ये बड़ा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं हम, बड़ा वाला सूत्र ये लगा दिया। अब तीनों में से कौन से फॉर्मूला का प्रयोग करना है कोई भी कर सकते हो। अब यहाँ से देखते हैं, प्रथम पद लिखा, अंतिम पद लिखा है, क्या योग लिखा है, योग नहीं लिखा है।
योग नहीं लिखा है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते क्योंकि पद दे नहीं रखा है, एन हमारे पास दे नहीं रखा है, अंतिम पद भी नहीं लिखा तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, इसका कर सकते हैं, अंतिम पद भी लिखा है, प्रथम पद भी लिखा है और सारो अंतर भी लिखा है, यानी कि 3 सूचना दे रखी। अंतिम पद भी लिखा है, एन भी ज्ञात है, एरा एन, और ए भी ज्ञात है, ए भी ज्ञात है, डी भी ज्ञात है, ये डी भी ज्ञात है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, तो हम आसान इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं फॉर्मूला हम 5.2 के अनुसार। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया आपने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो मान लिखते हैं, ए एन कितना आ गया 350, प्रथम पद कितना आ गया 17, प्लस एन हमारे पास नहीं है तो नहीं है तो एन का एन लिखेंगे। डी क्या है हमारे पास 9 है तो ये डी का के स्थान पर 9 लिखेंगे। अब इसको आप सरल करो 1 मिनट के लिए, देखते हैं किस प्रकार से सरल करते हैं। फटाफट रफ कॉपी में लिखिए, इसको सरल कीजिए। अब मैं करता हूँ यहाँ पर सरल, देखिए मिलान सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये लिखा हमने 350 बराबर 17। अब आपको मालूम है इसको क्या करना है, 9 को n से इंटू करना है तो प्लस के 9n और 9 को माइनस 1 से इंटू किया तो माइनस के 9। अब ये पता लगाओ इन दोनों की जोड़ होगी कि बाकी होगी, मेरे ख्याल से जोड़ होगी या बाकी होगी, पता लगाते हैं। तो एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का, जब एक चिन्ह प्लस का होता है एक चिन्ह माइनस का होता है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, घटाते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके बाकी करेंगे। तो 17 में से 9 के पीछे कितने बच गए 8 प्लस 9n। अब पक्षांतरण कर लो आप, 350 में से आप 8 माइनस कर लो तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, जल्दी बताओ, 3 4 2, ठीक है 9n। अब n का मान ज्ञात करना है तो 9 का क्या करेंगे, भाग में जाएगा, गुणा में जाएगा, किस में जाएगा, देखो कि जोड़ करेंगे, ये गुणा का चिन्ह है तो इसमें कहाँ जाएंगे हम, भाग में जाते हैं। तो 342 के अंदर आप क्या करो 9 का भाग दे दो या 3 के पारे से काट दो, 9 3 27, पीछे बच गए 7 2 38 बार गया, 8 9 72, तो हमारे पास भाग कितनी बार गया 38। तो n का मान हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, तो हमने n प्राप्त किए यहाँ पर 38। पदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, पदों की संख्या 38 होगी। तो हमारे पास पदों की संख्या 38 हमने यहाँ ज्ञात कर ली है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें ज्ञात क्या करना, और ये एसन योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, आप किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग करके हल कर ज्ञात कर सकते हो। तो हम देखो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी फॉर्मूला लगाकर योग ज्ञात कर सकते हो। मैं सोचता हूँ कि योग ज्ञात आप खुद करो पुण्य प्रश्न अनुसार। पुण्य प्रश्न अनुसार का मतलब होता है वापस प्रश्न के अंदर जाते हैं और जो दूसरी सूचना हमें ज्ञात करनी है उसके बारे में सोचते हैं। तो देखो दूसरी सूचना में योग ज्ञात करना है तो योग का फॉर्मूला मैंने ये लगा दिया एस एन, यहाँ लिखा n/2, यह लिखेंगे हम a प्लस an या अंतिम पद, ये लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एस एन, यहाँ लिखा 38। कोई बता सकता है 38 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि n का मान हमारे पास 38 38 आ जाता है, हमने 38 पदों का योग ज्ञात करना है तो ये योग के बारे में बता रहा है। अगर n होता तो मालूम नहीं होता कितने पद ज्ञात करना है। यहाँ लिखा मैंने 38/2, a का मान क्या आ गया 17 प्लस इसका मान कितना हो गया 350। अब इसका भाग कितनी बार गया 19 बार गया, तो यहाँ लिखेंगे 38 पदों का योग क्या होगा 19 इंटू इन दोनों को जोड़ लो 7 6 और 3। अब दो इसको इंटू करके आपको यहाँ लिखना है तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा 38 पदों का योग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 38 पदों का योग ज्ञात किया। तो आप इसको इंटू आपको करना है और आप यहाँ लिखोगे 38वें पदों का योग क्या आएगा वो बराबर करके आपको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न सरल किया है। अगर इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। और ये देखो एक सवाल ऐसे होता है कि n बराबर 24/4 है, n बराबर 24/6, इसके अंदर भाग कितनी बार जाता है, जो भाग जाता है ये भाग करना है, नहीं कि आपको गुणा भाग करना है, ये ध्यान रखना आप। अब हम धन्यवाद सर।